प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसे कि मैंने आपको बताया है अभी पिछले वीडियो में कि मैं किसी भी पुराने राजनीतिक दलों का मेरा कोई संबंध नहीं है उनसे। मैं कभी भी किसी पार्टी दल का हिस्सा नहीं रहा हूँ और यही वजह है हम लोगों को ये छोटी हरकतें बर्दाश्त नहीं होती सैनिकों से, क्योंकि एक सैनिक सरहद के ऊपर खड़ा होकर के देश की रक्षा करता है, देश की सीमाओं की रक्षा करता है, क्योंकि देशवासी उसके भरोसे पर अंदर बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं या अपना कोई भी काम कर रहे हैं। और सैनिक कभी भी देशवासियों को या देश को धोखा नहीं देता है। अब देखिए, इन्होंने जो बात कही है कि खेलों में परिवारवाद और भ्रष्टाचार घुसा हुआ था, मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरा किसी पार्टी से संबंध नहीं। जो सच्चाई मैं वो बताऊँगा। मुझे आज इनका निशाना हमेशा कांग्रेस पर होता है। ये शर्म की बात है। एक प्रधानमंत्री की इतनी छोटी मानसिकता है, केवल एक ही चीज़ दिखाई देती है उनकी। तो ये मुझे आज तक कांग्रेस का कोई भी आदमी खेलों के अंदर कहीं मुझे नज़र नहीं आया है जिसकी खेलों में कहीं दखलंदाजी रही हो। कांग्रेस का किसी आदमी को मैंने आज तक नहीं देखा है। जबकि इनके देखिए, अमित शाह आज सुपर बॉस हैं। वो देश के अंदर सुपर बॉस जो सरकार चल रही है उसमें एक प्रधानमंत्री और एक गृह मंत्री, यही दो व्यक्ति हैं। बाकी किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। बाकी वो शर्म के मारे अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, लेकिन किसी की चल नहीं रही है, हुक्म इन्हीं का चल रहा है। आप देखिए, अमित शाह का बेटा बीसीसीआई में बड़ी ताकत रखता है, आज बड़ी ताकत रखता है, सेक्रेटरी है वो बीसीसीआई का। अरुण जेटली जो पहले रक्षा मंत्री भी रहे और वित्त मंत्री भी रहे हैं, वो खुद भी डीडीसीए के चेयरमैन रहे हैं और बीसीसीआई में भी उनकी बहुत बड़ी ताकत थी। उनका बेटा आज डीडीसीए का अध्यक्ष है, अरुण जेटली का। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया इन्हीं का है, उसका बेटा ग्वालियर में क्रिकेट संघ का वो उसके अंदर भी मतलब महत्वपूर्ण पद पर है। यानी आप देखते जाइए। इसके अलावा और इनके कई जेजेपी है, बीजेपी के साथ ही सरकार है हरियाणा में, वो दुष्यंत चौटाला वो खुद अध्यक्ष है। हेमंत बिस्वा आसाम के मुख्यमंत्री हैं, वो खुद हैं, वो भी अध्यक्ष हैं। इनके जो अनुराग ठाकुर हैं, मंत्री हैं इस वक्त, उनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं रहा है, लेकिन वो भी बीसीसीआई में पावर रखते हैं। कितनी शर्म की बात है। तो किसका है परिवारवाद, किसका है? ये उनका परिवारवाद ही प्रधानमंत्री महोदय आपका परिवारवाद है। आप किसको खत्म करने की बात करें? आप कह रहे हैं मैंने परिवारवाद और भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। रही बात भ्रष्टाचार की, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने नहीं किया, बिल्कुल भ्रष्टाचार किया है, तभी तो आपको लेके आई थी जनता। लेकिन आपने उनसे भी ज़्यादा भ्रष्टाचार किया है। मगर आपको कहे कौन? जो कहेगा वो बस गया, वो अपने काम से गया। या तो सीबीआई या ईडी उसके पीछे आएगी, इनकम टैक्स उसके पीछे आएगा। लेकिन हम सैनिक हैं, हम डरेंगे नहीं। जो सच्चाई होगी वो हम देशवासियों को ज़रूर बताएंगे। प्रधानमंत्री महोदय, ये ओछी बात बंद करिए। आपने वोट बैंक की राजनीति की है खेलों के उद्घाटन में भी। ये खेलों का उद्घाटन करने गए थे आप, आप और वोट मांगने नहीं गए थे, लेकिन आपने वहाँ वोट मांगने का काम किया है, इवेंट बनाया आपने। खेलों के बारे में आपने कोई ख़ास बात नहीं की है, लेकिन उसको वोट बैंक बनाने के लिए आपने पूरी तरह से इशारा कर दिया गुजरात की जनता को। अपने आप को गुजराती भी बताया आपने वहाँ पर कि कोई गलती रह गई हो तो गुजराती समझ के माफ़ कर देना। ये भी बात कही है। कितनी शर्म की बात है। एक प्रधानमंत्री की मानसिकता इतनी सिकुड़ी हुई है, और वो भी भारत का प्रधानमंत्री, भारत जैसे गौरवान्वित देश का। हमें शर्म आ रही है, बहुत शर्म आती है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।